दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ साइंस चैप्टर नंबर 9 लेकर। दोस्तों चैप्टर का नाम है आपका तेल वसा तथा साबुन। आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों तेल वसा तथा साबुन के बारे में। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। दोस्तों अगर आपको किसी भी 12th के किसी भी चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या हमारे मोबाइल नंबर पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। दोस्तों चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर का नाम है तेल वसा तथा साबुन। आज हम अध्ययन करेंगे तेल और वसा तथा साबुन तीनों के बारे में विस्तृत हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों यह चैप्टर 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन। दोस्तों शुरुआत कर ले। सबसे पहला है साबुन किसे कहते हैं, साबुन के प्रकारों को समझाइए। मतलब साबुन क्या होता है और साबुन के प्रकार। दोस्तों उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण जो होते हैं उनको साबुन कहते हैं। उच्च बसीय जो मतलब हाई आपके जो फैटी एसिड होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम लवण ध्यान रखें, विशेषकर सोडियम और पोटेशियम इन दोनों से ही साबुन बनाए जाते हैं। लवण जो होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। दोस्तों साबुन के जो प्रकार हैं वो निम्नलिखित प्रकार हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम कठोर साबुन के बारे में कि तो कठोर साबुन क्या होता है। ये सस्ते तेल एवं वसा पर कास्टिक सोडा की क्रिया से बनाए जाते हैं। इनमें मुक्त क्षार होता है और इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों जो कठोर साबुन होते हैं वो सस्ते तेल वसा पर कास्टिक सोडा की क्रिया से ही बनाए जाते हैं। ध्यान रखें सस्ते तेलों से ही, क्योंकि ये कठोर साबुन होते हैं और इनका जो यूज होता है ना वो ध्यान रखें कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इनका कपड़ा धोने में जो प्रयोग किए जाते हैं वो साबुन आपके कठोर साबुन कहलाते हैं। दोस्तों दूसरा है मृदु साबुन। इसके बारे में बात करते हैं। ये नारियल, मूंगफली आदि के तेलों पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से बनाए जाते हैं। ध्यान रखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखें वो आपके कास्टिक सोडा से बनाए जा रहे थे, ये आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से बनाए जा रहे हैं। और वो सस्ते तेल एवं वसा का प्रयोग करते हैं कठोर साबुन, जबकि मृदु साबुन जो होते हैं उनमें आप नारियल या मूंगफली के तेल का आदि का प्रयोग किया जाता है। और ये मुक्त क्षार नहीं होता है, इनमें क्या होता है, मुक्त क्षार बिल्कुल नहीं होता है। और इनका जो उपयोग होता है दोस्तों वो नहाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, नहाने के लिए साबुन प्रयोग किए जाते हैं वो आपके मृदु साबुन कहलाते हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर की औषधीय साबुन। यह भी नहाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं आपके औषधीय साबुन। इसमें नीम का तेल, कार्बोलिक अम्ल, रोगाणु नाशक पदार्थ मिले होते हैं। बिल्कुल जो औषधीय साबुन होते हैं दोस्तों वो नहाने के लिए तो प्रयोग किए जाते हैं और इसमें जो होता है आपका नीम का तेल प्रयोग किया जाता है या कार्बोलिक अम्ल जो कि रोगाणुनाशक होता है। ये आपके कीटाणुनाशक और रोगाणुनाशक होता है। इसमें जो पदार्थ मिले जाते हैं वो आपके रोगाणुनाशक पदार्थ इसमें मिले होते हैं, वो आपके औषधीय साबुन कहलाता है। दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर की पारदर्शक साबुन की। पारदर्शक साबुन क्या होता है दोस्तों, यह साबुन एल्कोहलीय पदार्थ का प्रयोग कर बनाए जाते हैं और इनका जो उपयोग है वो भी नहाने के रूप में किया जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, पारदर्शक साबुन जो होते हैं ये आपके एल्कोहलीय पेय पदार्थ, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, जो आपका एथिल एल्कोहल होता है उसका जो प्रयोग होता है साबुन बनाने के लिए, तो वही आपका पारदर्शक साबुन बनाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये है आपके साबुन के प्रकार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों अच्छे साबुन की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अच्छे साबुन की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों अच्छे साबुन जो होते हैं उसकी विशेषता क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात है अच्छा साबुन वह होता है जिसमें मुक्त क्षार नहीं होता है। जो आपका क्षार होता है ना वो बिल्कुल नहीं होता है, ये आपका मुक्त क्षार बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप उसको नहाते तो उसमें से क्षार नहीं निकलना चाहिए। तो सबसे पहली बात इसमें मुक्त क्षार नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट से अधिक, 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। जो आपका अच्छा साबुन होता है उसमें 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। नमी तो आप जो जानते हो क्योंकि वो गीली नहीं होना चाहिए। कितने प्रतिशत से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा। 3 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, प्रयोग करने के बाद या प्रयोग करते समय जो साबुन अच्छा हो वो चटकना नहीं चाहिए। प्रयोग करने के बाद या प्रयोग करते समय आप साबुन का यूज कर रहे हो या यूज करने के बाद में भी कई साबुन होते हैं वो चटक जाते हैं क्योंकि वो खराब साबुन होते हैं। लेकिन अच्छे साबुन की विशेषता है कि वह प्रयोग करते समय या प्रयोग करने के बाद में वो चटकना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए।
चौथा नंबर है दोस्तों, साबुन में कीटाणुनाशक पदार्थ होना चाहिए। बिल्कुल, जो साबुन आप यूज करते हो, अच्छा साबुन जो है वो कीटाणुनाशक होना चाहिए, क्योंकि कीटाणुनाशक पदार्थ अगर उसमें होगा तो जो नहाने की यूज में प्रयोग किया जा रहा है नहाने के लिए, तो जो भी कीटाणु आपके शरीर पर होंगे पूरी तरह से नष्ट होना चाहिए। ये आपकी अच्छे साबुन की एक विशेषता होती है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, साबुन में भारवर्धक पदार्थ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि वजन बढ़ाने के लिए उसमें कोई ऐसी चीज़ डाल दी साबुन में कि उसमें उसका वजन बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, साबुन में भारवर्धक पदार्थ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। छठवां पॉइंट है दोस्तों, साबुन में कोई ऐसा पदार्थ नहीं होना चाहिए जो त्वचा बालों पर रिएक्शन करे। बिल्कुल, साबुन में कोई ऐसा पदार्थ नहीं होना चाहिए दोस्तों जो आपकी त्वचा या आपके बालों पर कोई रिएक्शन, जिससे कई कई आपने देखा होगा साबुन रिएक्शन कर जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, आपने देखा होगा त्वचा पर फुंसी हो जाती है। तो साबुन का एक गुण है कि साबुन में ऐसा कोई पदार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो त्वचा या बालों पर कोई रिएक्शन करे। बिल्कुल दोस्तों। सातवां पॉइंट है, साबुन अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। साबुन कैसा होना चाहिए, आपका जो अल्कोहल होता है उसमें घुल जाना चाहिए, उसमें विलय हो जाना चाहिए। किसको? साबुन को। ये साबुन की 7 नंबर की विशेषता है। 8वें नंबर के, साबुन अच्छी सुगंध वाले पदार्थ मिलाना चाहिए। बिल्कुल। और 9वां है, साबुन पानी से जल्दी गलना नहीं चाहिए। दोस्तों ये आपकी 8-9 जो विशेषता है बहुत सिंपल है। वैसे आपकी 5 से 6 विशेषताएं पूछ जाती हैं, लेकिन मैंने आप इसमें 9 विशेषताएं से इसमें ऐड की हैं जो आपके लिए बहुत ही काम आए, जिसमें से आपको 5 तो ज़्यादातर याद ही बने रहे। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, तेल एवं वसा के भौतिक गुण लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तेल एवं वसा के भौतिक गुण लिखिए। तो तेल और वसा के बारे में आपने जान तो लिया, इसके बारे में भौतिक गुण के बारे में और जान लीजिए। इनके भौतिक गुण दोस्तों निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये शुद्ध अवस्था में रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होते हैं। जो आपके तेल में वसा के गुण हैं दोस्तों वो ये हैं कि ये शुद्ध अवस्था में रंगहीन, इनका कोई कलर नहीं होता, गंधहीन, इसमें कोई गंध नहीं आती, और स्वादहीन, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। तेल वसा का ना कोई स्वाद, ना कोई रंग, और ना ही उसकी कोई स्मेल होती है। दूसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों, ये जल में अविलय किंतु ईथर अल्कोहल में विलय होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कह सकते हैं ये जल में तो घुल जाते हैं, जल में घुलते नहीं है आपके तेल और वसा, किंतु ईथर अल्कोहल कह सकते हैं कार्बनिक जो विलायक होते हैं उनमें ये घुल जाते हैं, या कह सकते हैं ये उसमें विलय होते हैं। नंबर तीसरा दोस्तों, ये जल से हल्के होते हैं। बिल्कुल, ये अगर दोस्तों तेल या वसा को अपन जल पे डालते हैं तो ये जल में घुलते नहीं हैं, और उससे हल्के होने के कारण उन पर तैरने लगते हैं, उन पर क्या करने लगते हैं, ये तैरने लगते हैं। तो कह सकते हैं ये जल से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। चौथे नंबर की बात करते हैं दोस्तों, समान टेम्परेचर पर, समान ताप पर तेल द्रव अवस्था में एवं वसा ठोस अवस्था में रहती है। बिल्कुल, आपने घर पर भी देखा होगा कि जो तेल होता है ना वो तो लिक्विड अवस्था में आपके घर पर रहता है, लेकिन अगर जो वसा होती है, बोले तो घी जो होता है 99.5% इसमें आपकी वसा होती है, वो आपकी ठोस अवस्था में ये रहता है। जैसे डालडा की बात करें तो ये आपकी किस अवस्था में रहते हैं, आपके ठोस अवस्था में। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों चौथा। पांचवी की बात कर लेते हैं, वायु में अधिक समय तक रखने पर इनमें दुर्गंध आने लगती है, या दुर्गंध ये देने लगते हैं। बिल्कुल, अगर हम तेल या वसा को वायु में अधिक समय तक रखते हैं तो ये बाद में क्या देने लगते हैं, इनमें से दुर्गंध आने लगती है। दोस्तों ये आपके तेल और वसा के भौतिक गुण है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोग विशेष कर याद रखें, बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको इसको समझा दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, अच्छे पेंट्स की विशेषता बता। अच्छे पेंट्स का मतलब है जो पोतने के लिए आपकी दीवारों पर जिसको लगाया जाता है, दीवार पोतने के लिए इसको लगाया जाता है, वही पेंट्स की बात कर रहे हैं, ना कि पहनने वाले पेंट्स की। विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों, अच्छे पेंट्स की विशेषता बताएं। तो पेंट्स की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की दोस्तों, सरलता से फैलने वाला तरल द्रव होना चाहिए। बिल्कुल, सरलता से, जैसे हम इसको किसी को अगर हम पेंट करते हैं तो वो सरलता से फैल जाए उस पर, और वो तरल द्रव होना चाहिए, तरल के रूप में होना चाहिए, द्रव अवस्था में होना चाहिए, जिससे अच्छी तरीके से वो आपकी दीवार पर, आपके जिसको आप उसको पेंट करना चाहते हो उस पर अच्छी तरीके से ये फैल सके। नंबर 2 है दोस्तों, परत में सुरक्षात्मक शक्ति होना चाहिए। बिल्कुल, जो परत उस पर आपकी दीवार पर लगाई जाती है, चढ़ाई जाती है आपकी पेंट्स की, वो सुरक्षात्मक शक्ति होना चाहिए उसमें। बिल्कुल, सुरक्षा करना चाहिए दीवार की, या जिस पे भी आप यूज़ करें उसकी सुरक्षात्मक उसमें क्या होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। नंबर 3 है दोस्तों, सतह पर एक साथ शीघ्र चिपकने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, सतह पर जहां पर भी आप यूज करें वहां शीघ्र जल्दी से तो वो चिपक जाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, जल्दी से वो वहां पर चिपक जाए दोस्तों। चौथा पॉइंट है, शीघ्र सूखने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, कि आपने जैसे ही उसको यूज किया वहां पर उसको सतह पर आपने लगाया है, तो वहां पर ऐसा भी होना चाहिए कि वो जल्दी से वहां पर सूख जाए।
पांचवा दोस्तों इसकी परत धोने योग्य होना चाहिए। बिल्कुल, सूखने के बाद कभी कभी क्या हो जाता है, आप देखते हो कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद भी उस पर गंदगी जो आ जाती है, धूल चढ़े, तो उसको क्या कर सके, धोने योग्य होना चाहिए। जल को अवशोषित करने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, और धूप में चटकना भी नहीं चाहिए आपका। बिल्कुल, पानी को अवशोषित करेगा तो खराब हो जाएगा, और अगर धूप आएगी तो ये चटक जाएगा, तो ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये थे आपके किसके गुण, अच्छे पैंट्स के गुण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। अब बात करते हैं हम आगे, तेल एवं वसा में अंतर लिखिए। इस क्वेश्चन को अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तेल एवं वसा में अंतर लिखिए। तो हम इसके बारे में जान लें। एक तरफ तेल है, दूसरी तरफ वसा। तो तेल जो होते हैं वो सामान्य ताप 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रवस्था में रहते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जो तेल होते हैं वो आपकी द्रवस्था में पाए जाते हैं, और जो वसा होते हैं ये सामान्य ताप आपके कमरा का जो तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहाँ पर आपकी जो वसा होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा नंबर है दोस्तों, इसमें असंतृप्त अम्ल में गिल्सरॉयड का अनुपात अधिक होता है, और वसा में इनमें संतृप्त अम्ल के गिल्सरॉयड का अनुपात अधिक होता है। बिल्कुल, इसमें असंतृप्त अम्ल का गिल्सरॉयड अधिक होता है, इसमें संतृप्त अम्ल के गिल्सरॉयड का अनुपात अधिक होता है। ये ध्यान रखें दोस्तों, असंतृप्त और संतृप्त का। तीसरा है दोस्तों, ये प्रायः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि वसा ठोस अवस्था में पाई जाती है। चौथा है दोस्तों, इसका घनत्व अपेक्षाकृत निम्न होता है, जबकि आपके वसा का जो आपका घनत्व होता है उसका अपेक्षाकृत उच्च होता है। घनत्व आप लोग जानते होंगे, जो तेल का घनत्व होता है वो कम होता है, जबकि वसा का जो घनत्व होता है वो आपका अधिक होता है, या कह सकते हैं उच्च होता है। घनत्व का मतलब तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, क्या होता है, आप एक जगह पे जो चीज़ उतना स्थान जो घेर लेती है वही आपका उसका घनत्व कहलाता है। तो आपका तेल का घनत्व जो होता है ना वो कम होता है, जबकि वसा का घनत्व अधिक होता है। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तेल में तेल का जो गलनांक होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जबकि वसा का जो गलनांक होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ध्यान रखें दोस्तों, गलनांक और क्वथनांक के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आप लोग विशेष ध्यान रखें कि तेल का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और वसा का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो दोस्तों आपको तेल और वसा में जो अंतर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग इस अंतर को विशेषकर याद रखें। कहीं भी किसी पॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या हमारे 7224002628 नंबर पर व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, या आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, नए जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, मृदु साबुन एवं कठोर साबुन में अंतर लगी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखें, मृदु साबुन और कठोर, जिस तरह से आपने मृदु साबुन और कठोर साबुन की विशेषताएं पढ़ी, या आपने आगे इनकी डेफिनेशन पढ़ी, तो वही की वही सेम है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों मृदु साबुन की बात करते हैं। मृदु साबुन, इसमें अच्छे किस्म के तेल एवं वसा उपयोग किए जाते हैं, जबकि कठोर साबुन में सस्ते तेल एवं वसा का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, मृदु साबुन या जो नहाने का साबुन कह सकते हैं, नहाने का साबुन या कपड़ा धोने के साबुन में भी अंतर पूछा जाए तो यही है, क्योंकि मृदु साबुन का प्रयोग नहाने के लिए और कठोर साबुन का प्रयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है, इसलिए आप लोग याद रखें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसे बनाने के लिए KOH मतलब आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग किया जाता है, और इसे बनाने के लिए NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग किया था। ध्यान रखें, दूसरा पॉइंट जो है ये आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखें, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग करके बनाए जाते हैं। कौन से? कठोर साबुन। अब बात करते हैं मृदु साबुन की दोस्तों। तीसरा पॉइंट, मृदु साबुन में मुक्त क्षार नहीं होता है, जबकि कठोर साबुन में मुक्त क्षार होता है। दोस्तों मुक्त क्षार तो जानते होंगे आप लोग, जो क्षार आप धोते समय या कपड़ा यूज करते समय वो आपका क्षार सा निकल आता है, अपमार्जक जैसा, मतलब जो निरमा जैसा आपका देखा होगा। दोस्तों मृदु साबुन की बात करते हैं, इसमें भार बढ़ाने वाले पदार्थ नहीं मिलाए जाते, जबकि कठोर साबुन में भार बढ़ाने वाले पदार्थ मिलाए। आपने दोस्तों कभी आपने यूज किए होंगे साबुन, तो आपको पता भी होगा कि ये वजनदार होती है, कम वजनदार, क्योंकि इनमें भार बढ़ाने वाले पदार्थ होते ही नहीं नहाने वाले साबुन में, जबकि कपड़ा धोने वाले साबुन में आपको पता है कि ये वजनदार होती है, क्योंकि इसमें भार बढ़ाने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों आपका, मृदु साबुन सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं इसमें, जबकि जो कठोर साबुन होती है इसमें सुगंधित पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। बिल्कुल, आजकल तो थोड़ा सा यूज भी करने लग गए हैं सुगंधित। आपने देखा होगा कपड़ा धोने वाले जो साबुन होते हैं उनमें भी कपड़ों में आपकी कभी कभी थोड़ा बहुत सुगंध आती है। वो यही कारण है कि अब थोड़ा बहुत इसमें यूज करने लग गए हैं। लेकिन आप बात करें जैसे, तो सुगंधित पदार्थ सिर्फ नहाने वाले साबुन में यूज किया जाता है, कठोर साबुन में यूज नहीं किया जाता। तो कह सकते हैं हम इसमें सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं, जबकि कठोर साबुन में आपके सुगंधित पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मृदु साबुन और कठोर साबुन में जो अंतर है वो भी आपका 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग विशेष याद रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल एवं वसा के उपयोग। आपने भौतिक गुण तो पढ़ लिए, अब इनके उपयोग पढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तेल एवं वसा का क्या यूजेस होता है। सब लोग जानते होंगे वैसे, तेल आप घर पे रहते हैं, आप घर मतलब तो आपने ये सब चीज़ देखी होंगी, तेल क्या होता है, वसा क्या होता है, तो इसका यूज सब लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निम्नलिखित इसके उपयोग होते हैं। सबसे पहला है भोजन के रूप में, बिल्कुल भोज्य पदार्थ के रूप में सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल आदि जो तेल होते हैं ना, एवं वसा का उपयोग, वसा कह सकते हैं इसका मतलब वनस्पति तेल, या आप कह सकते हैं डालडा, उसका उपयोग किया जाता है खाने के रूप में या भोजन के रूप में। आपको पता होगा मूंगफली का तेल, आपका जो रिफाइंड का तेल आता है आपके घर में, उसका यूज आप करते हो। सरसों का तेल होता है, आप उसमें सब्जी डालने के रूप में या पूड़ी निकालने, अब मतलब बहुत सारी चीज़ों में इसका भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट्स है उद्योग के रूप में। उद्योग के रूप में कैसे उपयोग होता है तेल वसा का, वो थोड़ा देखिए। ग्लिसरीन तो आप लोग जानते होंगे, जो ग्लिसरीन होता है आपके उसका ग्लिसरीन है, मोमबत्ती है, साबुन है आदि कार्बनिक पदार्थ बनाने में तेल एवं वसा का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ग्लिसरीन आप जानते हो, वो स्नेहक जो होता है, जो आप ट्रैक्टर्स वगैरह आपके चिकने पदार्थ करने के लिए, किसी भी चिकनी चीज़ करने के लिए बैरंगों में ग्लिसरीन लगाया जाता है। मोमबत्ती तो आप जानते ही हैं, साबुन में, तो इन सब चीज़ों में तेल एवं वसा से ही प्रयोग किए जाते हैं। तो उद्योग के रूप में दोस्तों कह सकते हैं तेल वसा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 3 है औषधियों के रूप में। देखिए औषधियों के रूप में किस तरीके से आप तेल वसा का यूज होता है, ध्यान रखिए। कॉड लीवर मतलब आपका जो मछली का तेल आप कह सकते हैं, ऑयल टॉनिक के रूप में, और अरंडी तथा अलसी का तेल रेचक के रूप में, मतलब रेचक मतलब जानते हो पशुओं को दिया जाता है रेचक के रूप में, मतलब जैसे दस्त हो जाए पशु को, उसके रूप में दिया जाता है। तो कह सकते हैं औषधियों के रूप में भी हम जो तेल होता है उसका उपयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कॉड लीवर ऑयल टॉनिक के रूप में, अरंडी अलसी का तेल रेचक के रूप में, पशु को दस्त लगाने के लिए, इन सब चीज़ों का प्रयोग आप पशु औषधि के रूप में करते हैं। बिल्कुल तीसरा उद्योग आपको समझ में आएगा। चौथा बात करते हैं पेंट्स बनाने। पेंट्स मतलब जो पोतने वाले, बोले पेंट करने के लिए, आपकी दीवार पेंट करने के लिए वो बनाने में, जैसे अलसी का तेल है, तारपीन का तेल है, ये पेंट्स बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब पेंट्स हम लाते हैं तो उसमें भी तारपीन का ऑयल डाल दिए जाते हैं, जिससे वो अच्छी तरीके से सतह पर अच्छी परत छोड़े, इसलिए ये पेंट्स बनाने में भी इनका तेलों का उपयोग किया जाता है। पांचवें पॉइंट्स की बात करते हैं मित्रों, प्रकाश उत्पन्न करने में। ये तो सिंपल पॉइंट है क्योंकि मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, इन सब चीज़ों का प्रयोग भी प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि दीपक जलाने के लिए उसमें ऑयल डाल दिया जाता है, उसमें बत्ती जलाते हैं, जिससे ये प्रकाश उसमें, और मतलब आप तीली जला के उसमें यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, जिससे वो क्या होता है, प्रकाश होने लगता है। तो दोस्तों आपने इसमें पढ़ा कि तेल एवं वसा के उपयोग जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भोजन के रूप में ध्यान रखें, उद्योग के रूप में किस तरीके से उपयोग किया था वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, औषधियों के रूप में आप ध्यान रखें कि रेचक के रूप में, और पेंट्स बनाने में, और पांचवा आपका प्रकाश उत्पन्न करना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे स्नेहक के गुण लिखिए। दोस्तों पहले तो हमको ये जानना होगा स्नेहक होता क्या है। मैंने आपको बताया ग्लिसरीन के बारे में। स्नेहक का मतलब सीधी सी बात है, किसी भी जगह लगा देना जिससे वो चीज़ जल्दी जल्दी चलने, मतलब उसमें कोई रुकावट ना। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों स्नेहक क्या होता है, जैसे आप ग्लिसरीन ही मान लीजिए, तो वो स्नेहक का कार्य करता है। ग्लिसरीन कैसे करता है कि जैसे मतलब वेयरिंग वगैरह है तो उसमें हम इसको लगा देते हैं, जिससे उसमें चिकनाहट आ जाती है। चिकनाहट का मतलब स्नेहक का मतलब दूसरा कह सकते हैं चिकनाहट, जिससे किसी भी चीज़ में क्या हो आपका तो स्नेहक का जो मतलब होता है वो सिर्फ एक ही ध्यान रखना, चिकनाहट से मतलब है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके गुण की। तो अच्छे स्नेहक के गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है ये अवाष्पशील होता है। कैसा होता है ये? अवाष्पशील का मतलब होता है ये अगर अपन रखते हैं तो वाष्प बनकर ये उड़ता नहीं है। दूसरा दोस्तों इसका गुण है यह गर्म करने पर अज्वलनशील होता है। बिल्कुल अगर इसको गर्म किया जाए तो इसमें आग नहीं लग सकती है, ये अज्वलनशील होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों यह जल में अविलेय होता है। ये जल में क्या होता है? अविलेय, मतलब ये जल में घुलता नहीं है। कौन? आपका स्नेहक। स्नेहक जो आपका चिकना पदार्थ होता है, ग्लिसरीन भी कह सकते हैं, तो ये जल में घुलता नहीं है। बिल्कुल दोस्तों। चौथा है यह अक्रियाशील होता है। बिल्कुल ये किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, इसलिए कह सकते हैं ये कैसा होता है? आपका अक्रियाशील होता है, किसी के साथ भी ये रिएक्शन नहीं कर सकता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों ये गंधहीन होता है। बिल्कुल गंधहीन इसलिए कि इसमें कोई गंध नहीं आती है। आप कह सकते हैं, आप कहोगे कि सर ग्लिसरीन में तो आती है, तो दोस्तों ग्लिसरीन में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसमें गंध आए, लेकिन ग्लिसरीन एक्चुअल में अगर स्नेहक की बात करें तो उसमें आप कह सकते हो कि कोई गंध नहीं आती, तो कह सकते हैं गंधहीन होता है। दोस्तों समझ में आया होगा आपको स्नेहक के गुण क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में आपको बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों पेंट्स के उपयोग लिखिए। पेंट्स मतलब जो आपके पेंट करने का जो पेंट्स होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो निम्नलिखित गुण होते हैं उसके।
जैसे वार्निश पेंट्स जो होता है उसी की बात करें दोस्तों, ये दीवारों को नमी से बचाने में इसका उपयोग किया जाता है। दीवार जो होती है ना उनको नमी से बचाने के लिए आप पेंट्स का उपयोग करते हो। पहली बात है दोस्तों, दूसरा उपयोग है धातुओं को जंग लगने से रोकने में। बिल्कुल, धातुएं जो होती हैं, आपको कोई भी लोहा है, आपका स्टील, मतलब जो भी आपका चद्दर है, तो उसको जंग रोधक के रूप में आप कह सकते हैं इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आपका पेंट्स का जो उपयोग है ना, गंध आप कह सकते हैं जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है दोस्तों आपका दीवारों एवं धातुओं से बनी वस्तुओं को आकर्षक बनाने में भी पेंट्स का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, पेंट्स जो हम करते हैं इसलिए करते हैं कि दीवारें सुंदर लगें और धातुएं जो हैं वो भी आपकी कैसे लगें? सुंदर। जैसे आप भी कोई भी आपकी जैसे गोदरेज है आपकी, या आपकी कोई खिड़कियाँ हैं, तो उनमें भी आप लोग क्या लगाते हो? पेंट्स करते हो इसलिए कि वो कैसी लगें? आकर्षक लगें। चौथा है दोस्तों धातुओं की संरक्षण क्रिया को रोकने में। बिल्कुल, धातुएं कैसी रहें? संरक्षित रहें, इसलिए भी आप पेंट्स का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन थे अच्छे स्नेह के गुण और पेंट्स के उपयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको दोस्तों आप लोग याद रखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैंने 5-5 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको कई बार मिलते भी हैं आगे, और आगे भी मिलते रहेंगे। आप लोग याद रखें इनको, कहीं समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पढ़ें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को, और दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों कहीं आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर 7224002628 पर पूछ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम फिर वीडियो डालेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।